सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सोलेस एल्डर अपनी क्रिम्सन स्टॉर्म टेक्निक की मदद से ब्लड गोल और क्रिस्टल लाइट सोर्ड को कंट्रोल करके लुयांग पर अटैक कर रहा था। इसीलिए एल्डर तियान क्याओ ने लुयांग को भी अपनी रेनबो सोर्ड दे दी थी। लुयांग भी ताओशन और रेनबो सोर्ड की मदद से सोलेस एल्डर से फाइट कर रहा था। उनकी फाइट देखकर एल्डर तियान क्याओ समझ गए थे कि उन दोनों के पास सोर्ड गॉड लेवल की पावर है। सोलेस एल्डर दो लेजेंडरी सोर्ड से लुयांग को नहीं हरा पा रहा है, इसीलिए उसने अपने साथियों से साइलेंट थंडर और विंड चेजर सोर्ड को ले लिया था। शुयान को पता चल गया था कि लुयांग सोलेस एल्डर से फाइट कर रहा है, इसीलिए उसने लुयांग को अपनी डार्क ग्रीन सोर्ड दे दी थी। लुयांग की मदद करने के लिए हुआयुन ने अपनी माउंटेन सरप्रेसर सोर्ड को और चुयान ने अपनी स्टार फायर सोर्ड को एक्टिवेट कर लिया था। दोनों लेजेंडरी एल्डर दोनों सोलेस एल्डर की एक एक लेजेंडरी सोर्ड से फाइट कर रहे थे। लुयांग ने सोलेस एल्डर पर एक पावरफुल अटैक किया था, जिसकी वजह से सोलेस एल्डर घायल हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया था। उसके साथी भी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआचुन ने हुआतियान जुए को मार दिया था। लुयांग ने वुहेन और जियांजी को भी अपनी लेजेंडरी सोर्ड की मदद से मार दिया था, मगर सोलेस एल्डर वहां से भाग गया था। फिर अब हम देखते हैं कि लू शेंटोंग, एल्डर तियान क्याओ और हुआयुन हुआतियान जुए, वुहेन और जियांजी की डेड बॉडी लेकर आते हैं। हुआयुन लुयांग से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं हमारी ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली के गद्दार को मार पाया हूँ, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। लुयांग कहता है कि इसमें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो शायद मैं अकेला सोलेस एल्डर को नहीं हरा पाता। एक लड़का कहता है कि मुझे लग रहा था कि आज सोलेस एल्डर हम सब लोगों को जान से मार देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर यांग सोर्ड चाइल्ड ने अपनी खास स्किल और टेक्निक्स की मदद से उसे भगा दिया, जिससे हम सब जिंदा बच पाए। दूसरा लड़का कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यांग सोर्ड चाइल्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए अब हम सोलेस एल्डर को सबसे पावरफुल ब्लेड मास्टर नहीं मानेंगे, उसकी जगह यांग सोर्ड चाइल्ड ने ले ली है। इसी तरह सब लोग लुयांग की तारीफ करने लगते हैं। शुयान लुयांग से पूछती है कि सोलेस एल्डर से फाइट करते वक्त तुम्हें काफी चोट लग गई होगी, तो अब तुम्हारी हालत कैसी है? लुयांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ कुछ वक्त आराम करने की जरूरत है, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज हम दोनों के लिए बहुत ही खास और बड़ा दिन था, पर मैंने इस दिन को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम शादी करने के लिए किसी दूसरी डेट को फिक्स कर सकते हैं। शुयान कहती है कि किसी को भी दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर आज कुछ भी गलत नहीं हुआ। मुझे तो ये एक अच्छा संकेत लग रहा है। लुयांग कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी परेशानियों को समझती हो। सोलेस एल्डर बुरी तरह से घायल हो गया है और फिंड अलायंस ने भी उनके 4 ब्लेड मास्टर को खो दिया। इसे हम अपनी शादी का गिफ्ट समझ सकते हैं। शुयान कहती है कि पर अफसोस की बात है कि एल्डर लुओ फैमिली के थे और वो अपनी आंखों से ये सब नहीं देख पाए। अगर आज वो तुम्हारी पावर देख लेते तो बहुत ही ज्यादा खुश होते। लुयांग कहता है कि एल्डर लुओ सोलेस एल्डर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा हुआ उन्होंने उसका असली रूप नहीं देखा, वरना उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता। इसके अलावा सोलेस एल्डर अभी भी जिंदा है और वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उसके अटैक करने से पहले तुम्हें ब्लेड मास्टर बनना होगा, ताकि हम दोनों जेन्युइन सोर्ड गॉड की दी हुई डूलो टेक्निक की प्रैक्टिस कर सके। यह कहकर लुयांग शुयान को डार्क ग्रीन सोर्ड दे देता है। शुयान कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द ब्लेड मास्टर बन जाऊंगी और हम दोनों साथ मिलकर सोलेस एल्डर को हरा देंगे। ये बातें करते हुए दोनों मिशन के अंदर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद सब लोग हॉल में आकर खाना खाने लगते हैं। बायू लुयांग से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर शक करता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम फिंड अलायंस के हेवनली चाइल्ड हो, मगर अब मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और कभी भी इविलनेस का साथ नहीं दोगे। मेरी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लुयांग कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब होने के बाद अब तुम्हें ही सोर्ड सेक्ट को संभालना होगा। मुझे भरोसा है कि तुम्हारे सोर्ड सेक्ट के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो कभी भी फिंड अलायंस का साथ नहीं देंगे। सोलेस एल्डर ने वुजिन और बाकी लोगों को कंट्रोल में कर लिया था, जिससे पूरा सोर्ड सेक्ट बिखर गया, पर मेरा मानना है कि तुम फिर से सब ठीक कर दोगे। बायू कहता है कि वुजिन और बाकी लोग सोर्ड सेक्ट के लिए वफादार थे। अगर सोलेस एल्डर उन्हें कंट्रोल नहीं करता तो वो कभी भी फिंड अलायंस का साथ नहीं देते। इसीलिए क्या मैं वुजिन, वुहेन और जियांजी को सोर्ड
सोर्स एड में ले जाकर दफना सकता हूँ। लुयांग इसके लिए मान जाता है, जिससे बायू बहुत खुश होता है। हुआयुन और चुयान लुयांग के पास आते हैं और उसे शादी की बधाई देते हैं। हुआयुन कहता है कि सोललेस एल्डर अब बुरी तरह घायल हो गया है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह जियानवू शुआंग और जियानवू जी का यूज करके अपने आप को ठीक कर लेता है और स्वॉर्ड गॉड रियल में जाने की कोशिश करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो क्या तुमने कुछ सोचा है कि तुम सोललेस एल्डर को कैसे रोकोगे? लुयांग कहता है कि मुझे लगता है कि सोललेस एल्डर अपनी जान बचाने के लिए ब्लडी वेस्टलैंड में जाकर छिपेगा। भले ही वो सेमी स्वॉर्ड गॉड रियल में पहुंच जाएगा, पर फिर भी उसे पूरी तरह स्वॉर्ड गॉड रियल में पहुंचने के लिए बहुत सारे ब्लड की जरूरत होगी। जब वो ब्लड लेने के लिए स्वॉर्ड डोमेन में आएगा तो हम सबको उसके बारे में पता चल जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी उसे रोकने के लिए आ जाऊंगा। हुआयुन कहता है कि सोललेस एल्डर बहुत पावरफुल है और हम ज्यादा वक्त तक उसे फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम हमसे दूर रहे हो और वक्त पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। लुयांग पूछता है कि तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सोललेस एल्डर सबसे पहले अटैक करे? बायू कहता है कि सोललेस एल्डर के पास मेरे सेट की 3 लेजेंडरी सोर्स है और उसे सोर्स सेट के बारे में सब कुछ पता है। अगर उसे ब्लड की जरूरत है तो सबसे पहले सोर्स सेट पर अटैक करेगा, क्योंकि उसे सेट के सारे सीक्रेट्स पता है। चुयान बायू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप सोर्स सेट में वापस मत जाओ और मैसेज भेजकर बाकी लोगों को भी सेक्ट छोड़ने के लिए कह दीजिए। बायू कहता है कि मेरे सेक्ट में सैकड़ों ग्रैंड मास्टर्स, हजारों टीचर्स और लाखों स्टूडेंट्स हैं। मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता और कोई भी फैमिली इतने लोगों को एक साथ नहीं संभाल सकती। भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने सेट के लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। लुयांग कहता है कि अगर मैं सोललेस एल्डर की जगह होता तो मैं भी सोर्स सेट पर अटैक करता, और अगर यही बात है तो मैं सोर्स सेट में रहकर उसके आने का इंतजार करूंगा। जैसे वो वहां आएगा मैं उसे मार दूंगा, लेकिन अभी भी वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया है और उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। उसके आने से पहले मुझे भी प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं आसानी से उसे हरा सकूं। वो बायू से कहता है कि तुम सोर्स सेट में वापस जाकर सब लोगों को अलर्ट कर दो। अब तुम्हें कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे इसके बारे में बताना। चुयान लुयांग से पूछता है कि सोललेस एल्डर 10 लेजेंडरी सोर्स को इकट्ठा करने के बारे में बात कर रहा था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? लुयांग बताता है कि 10 लेजेंडरी सोर्स वर्ल्ड के सीक्रेट से जुड़ी हुई है। पहले सारी लेजेंडरी सोर्स एक साथ नहीं देखी गई थी, मगर इस जनरेशन में 10 लेजेंडरी सोर्स सामने आई है। सोललेस एल्डर के साथ मैं भी वर्ल्ड का सीक्रेट जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे तुम्हारी स्टार फ्लेम सोर्ड नहीं छीनूंगा। जब मैं सोललेस एल्डर को मारकर सब ठीक कर दूंगा तब मैं चू रेजिडेंस में आऊंगा और तुम्हें एक अच्छी डील देकर तुमसे तुम्हारी लेजेंडरी सोर्ड उधार लूंगा, और यही चीज मैं हुआ फैमिली के साथ भी करूंगा। ये बात सुनकर हुआयुन और चुयान काफी खुश होते हैं और लुयांग को थैंक्स कहते हैं। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और लुयांग की विंड स्वेप्ट केव से एनर्जी बाहर आती है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। एक लड़का कहता है कि लू फैमिली का एक और मेंबर ब्लेड मास्टर बन गया है। दूसरा लड़का कहता है कि लेकिन यांगसोर चाहे तो बहुत सालों पहले ब्लेड मास्टर बन गए थे, तो अब कौन ब्लेड मास्टर बना होगा? ये देखने के लिए सब लोग बाहर जाते हैं। लो यांग लू शेंडोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तियान भी एक ब्लेड मास्टर बन गया है। आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है, इसीलिए अब उसे केव में बंद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लू शेंडोंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, पर मुझे उम्मीद है कि तियान फिर से कोई बेवकूफी नहीं करेगा जिसकी वजह से तुम दोनों साथ में नहीं रह सकोगे। लुयांग कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर तियान मेरी बात नहीं मानेगा तो भी मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। बायू लू शेंडोंग से कहता है कि तुम और तुम्हारे दोनों बेटे ब्लेड मास्टर बन गए हैं। अब तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन गए हो और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर लू शेंडोंग काफी खुश होता है। तभी तियान विंड स्वेप्ट केव से निकलकर मेंशन पर आता है। वो लुयांग से कहता है कि आज हम दोनों फाइट करेंगे और डेट को पता चल जाएगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। मैं 35 ईयर की उम्र में ब्लेड मास्टर बन गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे। ये बातें सुनकर लू शेंडोंग काफी निराश होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखा है, शायद इसे फिर से केव में बंद करना पड़ेगा। लुयांग कहता है कि वो इतने वक्त से यहाँ नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों के लेवल बहुत अलग है तो अपने आप शांत हो जाएगा। ये कहकर लुयांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। उसे
जिसे देखकर तियान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के एडवांस स्टेज पर कैसे पहुंच गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।